दोस्तों, यह वीडियो मध्य प्रदेश का है जहां एक दुल्हन को दिन दहाड़े किडनैप करके ले जाते हैं। ये घटना तब हुई जब दुल्हन विदा होकर अपने ससुराल जा रही थी। इस दौरान वो अपने पति के साथ कार में थी, लेकिन तभी एक स्कूटी और एक बाइक से करीब 4 लोग आते हैं। जबरदस्ती कार का गेट खोलने का प्रेशर बनाते हैं। गेट अंदर से नहीं खोला जाता तो शीशा तोड़कर अंदर से गेट को खोलते हैं और महिला को बाहर निकालते हैं, जो कि नई नवेली दुल्हन बताई जा रही है। उसे उसके बालों से पकड़ते हैं और कुछ दूर तक थप्पड़ मारते हुए, खींचते हुए फिर उसको बाहर निकालते हैं। फिर दोनों लोग उसे ज़बरदस्ती घसीटते हुए लेकर जाते हैं और स्कूटी पर बैठाते हैं और फिर वहाँ से फरार हो जाते हैं। मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर के सबसे बिजी डाल बाज़ार इलाके का बताया जा रहा है। दिन दहाड़े किडनैपिंग और मामले का वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गई। दुल्हन का नाम पूनम है और ये किडनैपिंग का प्लान किसी और का नहीं बल्कि उसी का है। पूनम ने ये शादी पैसों के लिए की और फिर फरार हो गई। ये मामला पुलिस तक गया और अब पुलिस पूनम की तलाश कर रही है। ये कहानी एक अपहरण की नहीं बल्कि एक गहरे खौफनाक जाल की है, जिसमें फंसकर एक मजबूर पिता की जिंदगी भर की कमाई और इज्जत दोनों दांव पे लगा दी थी। जिस दुल्हन को किडनैप किया, उसका सच इतना डरावना था कि पुलिस भी घबरा गई। आइए इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को शुरुआत से समझते हैं, जिसने पूरे ग्वालियर को हिलाकर रख दिया। ग्वालियर में जाने माने बिजनेसमैन रहते थे, जिसका नाम था महेंद्र परासत। महेंद्र जी के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, समाज में इज्जत और बड़ा कारोबार था। इसके बावजूद उनके सीने में एक दर्द था जो हर पल सताता रहता था। महेंद्र जी का एक बेटा था जो मानसिक रूप से कमजोर था, जिसके भविष्य की चिंता सताता रहता था कि मेरे बेटे को कौन शादी करेगा। जैसे जैसे महेंद्र जी की उम्र ढलती जा रही थी, वैसे वैसे उस पिता की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। यही कि बस मेरे बेटी से कौन शादी करेगा और कौन उसका गृहस्थ जीवन बसाएगा, कौन उसके दुख सुख में साथी होगा। उधर रिश्तेदार भी ताना सुना सुना के परेशान करके रख दिए थे महेंद्र जी को। बस वो अपने बेटे की चिंता में हर पल सोचते रहते थे। उनको कोई भी अपने बेटे के प्रति उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ठान लिया था कि वो अपने बेटे की शादी ज़रूर करवाएँगे, जो उसके बेटे की उम्र का भर ख़्याल रखेगा। लेकिन समस्या ये थी कि उनके बेटे की मानसिक स्थिति को देखकर कोई अपनी बेटी को देने को तैयार नहीं था। वो कहते थे कि जब इंसान हर तरीके से हार जाता है ना, तो किसी भी तिनके का सहारा लेने के लिए तैयार हो जाता है। महेंद्र जी की भी कुछ यही मजबूरी और दर्द का फ़ायदा उठाने के लिए एक शातिरदिग्ध आसमान से उनकी तरफ देख रहा था। ऐसे ही एक दिन महेंद्र जी की मुलाकात एक बिचौलियन से होती है, जिसका नाम था राकेश। राकेश जी ने महेंद्र जी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और उसने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं आपके बेटे की शादी कराऊंगा। मेरे नज़र में एक लड़की है जो बहुत ही सुंदर और संस्कारी है। वो आप और वो आपके बेटे का बहुत ख्याल रखेगी। इतनी बात सुनने के बाद महेंद्र जी को मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्हें क्या पता कि ये सब एक चाल है। महेंद्र जी को लगा कि भगवान ने उनकी सुन ली। तभी राकेश ने कहा, लेकिन एक समस्या है। लड़के के माता-पिता बहुत गरीब हैं। अगर आप उनकी आर्थिक मदद कर देते हो, तो बहुत अच्छा होता। महेंद्र जी के लिए ये उनके बेटे की ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं। वो तुरंत तैयार हो गए पैसा देने के लिए। राकेश जिस लड़की से शादी करवाना चाहता है, उसका नाम डॉली उर्फ पूनम है। राकेश ने बहुत ज़ोरों-शोरों से पैसे से सेटिंग करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने डॉली के नकली माता-पिता को सेट किया और फिर महेंद्र जी को राकेश ने डॉली को उनके माता-पिता से मिलाया और कहा कि ये शादी बहुत गुपचुप तरीके से होनी चाहिए। महेंद्र जी भी यही चाहते थे कि मेरे बेटे की शादी बिना शोर-शराबे की हो।
राकेश ने शादी की डेट बहुत जल्दी रख दी ताकि शादी जल्दी हो जाए और उसके साजिश को किसी की भी भनक ना लगे और ऐसा ही हुआ। शादी हुई और डॉली अपने घर से विदा हुई, ससुराल जाने लगी। रास्ते में डॉली को किडनैप कर लिया जाता है, जैसा कि हमने कहानी में आपको पहले ही बता दिया। जांच के दौरान पुलिस को दुल्हन के ऊपर शक तब हुआ जब किडनैप करने के बाद डॉली बहुत ही आराम से बाइक पर दोनों तरफ पैर करके बैठ जाती है। पुलिस ने महेंद्र जी की एफआईआर दर्ज की और सभी को हिरासत में ले लिया। जितने लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था और आज वो सजा भुगत रहे हैं और महेंद्र जी को इंसाफ मिल गया। दोस्तों, ये जो कहानी है आप तक पहुंचाने का किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आपको और आपके परिवार को जागरूक करना है। शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने से पहले सामने वाले परिवार की पूरी तफ्तीश करें ताकि आप ऐसी घटनाओं से बच सकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।